ये देश में चल रहे एसआईआर में आज हर एक की निगाह कर्नाटका स्टेट पर है। अभी की करंट रिपोर्ट के मुताबिक तो 59 लाख वोटर्स इस कैटेगरी में आ सकते हैं और किन लोगों पर कौन सी डिस्क्रिपेंसी आ सकती है, इसके लिए हमें क्या करना है वो जानते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में कौन सी डिस्क्रिपेंसी किन लोगों पर आ सकती है, ताकि ड्राफ्ट रिलीज होने के बाद हमारे नाम पे अगर नोटिस इशू हो तो हमें डॉक्यूमेंट रेडी रखने में आसानी हो। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले क्विकली कर्नाटका एसआईआर की स्टैटिस्टिक्स को समझते हैं, क्योंकि देश में चल रहे एसआईआर में आज हर एक की निगाह कर्नाटका स्टेट पर है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटका की 3 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटका स्टेट से तकरीबन 1 करोड़ 11 लाख लोगों को ASDDO की बुनियाद पर वोटर लिस्ट से रिमूव करने के इम्कान थे और ये लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटका ने वोटर्स के लिए जारी भी की है। कर्नाटका इलेक्शन कमीशन ने एनोमिनेशन फॉर्म सबमिशन की 2 बार डेट को एक्सटेंड करते हुए कर्नाटका वोटर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो इन लिस्ट में अपना नाम चेक करके उसे रोल बैक कर सकते हैं। अब ये डेट बढ़कर 17 अगस्त हो चुकी है, जहां पर हम एनोमिनेशन फॉर्म डिजिटाइज करवाने के साथ ASDDO की लिस्ट में भी अपना नाम चेक कर सकते हैं और इस डेट का लोगों ने भरपूर फायदा भी उठाया। अभी की करंट रिपोर्ट के मुताबिक ASDDO की बुनियाद पे कर्नाटका स्टेट में अब तकरीबन 1 करोड़ 8 लाख 46,944 लोगों को कैटेगराइज किया गया है, जो कि इस दौरान तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने इस ASDDO से अपना नाम रोल बैक कर दिया है। अब वो लोग सेव हैं, उनका नाम रिमूव नहीं होगा, क्योंकि ASDDO की लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें बिना किसी नोटिस के ड्राफ्ट से पहले सिस्टम उसे रिमूव कर देता है। अब ये फिगर घटकर 1 करोड़ 8 लाख 46,944 हो गया है। दोस्तों, जिस तरह से ASDDO की लिस्ट को बिना किसी नोटिस के वोटर लिस्ट से खारिज किया जाता है, उसी तरह से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आने वाले नाम को भी नोटिस के साथ डिलीट करने के इम्कानात होते हैं। लेकिन नोटिस के इमीडिएट बाद डिलीट नहीं किया जाता, बल्कि नोटिस इसलिए इशू की जाती है कि वो कंफर्म करें कि वो जेन्युइन वोटर है या नहीं। कर्नाटका स्टेट में 59,050 पोलिंग स्टेशन हैं। मान लीजिए कि अगर एक पोलिंग स्टेशन में डिस्क्रिपेंसी के एतबार से अगर 100 वोटर्स का नाम भी आता है तो 59 लाख वोटर्स इस कैटेगरी में आ सकते हैं, जहां पर उन्हें नोटिस जारी हो सकता है। तो इसलिए हमारे पास वक्त है, तो हम वक्त रहते इस डिस्क्रिपेंसी को क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि कर्नाटका स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटका स्टेट में 100% डिजिटाइजेशन हो चुका है। अब सिर्फ एरर को रेक्टिफाई करना है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि एनोमिनेशन फॉर्म हमने 3 डिफरेंट कैटेगरीज में भरा। पहली कैटेगरी वो जिनका नाम 2002 की लिस्ट में था, उन्होंने अपने आप को सेल्फ या एज ए डायरेक्ट मैपिंग करवाया। दूसरे वो एज ए प्रोजनी जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं था, जिनकी उम्र 40 साल से कम है, वो अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के लिंक के साथ इस एसआईआर में अपना फॉर्म सबमिट किया। इसी तरह वो लोग जिनका 2002 में कोई रेफरेंस नहीं था, लेकिन उन्होंने करंट इंफॉर्मेशन से अपना फॉर्म डिजिटाइज कराया, उन्हें विदाउट रेफरेंस मैपिंग कहा जाता है। तो आइए अब समझते हैं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में हमारा नाम किस बुनियाद पे आ सकता है और किन लोगों पर कौन सी डिस्क्रिपेंसी आ सकती है। डिस्क्रिपेंसी दरअसल नेम से लेकर हो सकती है, एज से लेकर हो सकती है, रिलेशनशिप से लेकर हो सकती है। नेम और रिलेशनशिप की जो डिस्क्रिपेंसी है वो उन्हीं लोगों पर आएगी जिनकी इंफॉर्मेशन 2002 में मौजूद थी। एज डिस्क्रिपेंसी सिर्फ प्रोजेनिस पर आएगी। जिन लोगों ने अपनी मैपिंग एज ए डायरेक्ट या सेल्फ कराई है, उन पे हरगिज भी एज डिस्क्रिपेंसी नहीं आएगी। और ये एज डिस्क्रिपेंसी के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। प्रोजेनी के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है, कर्नाटका स्टेट में तकरीबन 2 करोड़ 44 लाख एज ए प्रोजेनीस मैप किए जा चुके हैं, जिन्होंने अपना फॉर्म भरा है, जिनकी इंफॉर्मेशन 2002 में नहीं थी। उन लोगों पर मैक्सिमम एज बेस्ड डिस्क्रिपेंसी आ सकती है। तो यानी सिस्टम प्रोजेनीस की एज को डिफरेंट पैरामीटर्स पर कैलकुलेट करेगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी प्रोजेनी की एज अपने पेरेंट्स की एज से 15 साल कम दिखता है तो प्रोजेनी पर एज डिस्क्रिपेंसी आएगी। इसी तरह से पेरेंट्स और प्रोजेनी के दरमियान 50 साल से ज़्यादा का अंतर ना हो। अगर 50 साल से ज़्यादा का अंतर होता है तो वहाँ भी प्रोजेनी पर एज डिस्क्रिपेंसी आएगी। इसी तरह से एक पेरेंट्स के अंदर 2 प्रोजेनीज हैं
यानी 2 सिबलिंग्स मैप किए गए हैं जिनकी उम्र में 9 महीने से भी कम का गैप है, तब भी उन प्रोजेनिस पर एज डिस्क्रिमिनेंसी आएगी। या वो प्रोजेनिस जिनकी उम्र और उनके ग्रैंड पेरेंट्स की उम्र में 40 साल से भी कम का गैप हो, उन्हें भी नोटिस आ सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना है वो जानते हैं। सबसे पहले वो 2 प्रोजेनिस जिनकी उम्र 9 महीने से भी कम का गैप है, तो वो लोग एक प्रोजेनी अपने पिता के साथ अपने आप को मैप कराएं, दूसरा प्रोजेनिस अपनी माँ के साथ एज ए मैप कराएं। इस तरह से कराने से उनके नाम पे डिस्क्रिपेंसी खत्म हो जाएगी। इसी तरह से प्रोजेनी और पेरेंट्स के दरमियान 15 साल से कम का गैप आ रहा है या 50 साल से ज़्यादा का गैप आ रहा है, वहाँ पर भी उस कैलकुलेशन को देखते हुए वो इधर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मैप करवाएं, या फिर अगर माँ के साथ अगर दिक्कत आ रही तो आप पिता के साथ मैपिंग करवाएं। अगर पिता के एज को लेकर आपको दिक्कत आ रही तो आप माँ के साथ मैपिंग करा सकते हैं। इस तरह से ट्विस्ट करते हुए रीवेरीफाई कराएं ताकि आप इस एज डिस्क्रिपेंसी से निकल सकें। इसी तरह किसी प्रोजेनी में नेमिंग डिस्क्रिपेंसी आ रही हो, नेमिंग डिस्क्रिपेंसी प्रोजेनी के साथ तो नहीं आएगा, लेकिन पिता के नाम में अगर नेमिंग डिस्क्रिपेंसी हो तो मुमकिन है उस पिता के साथ मैप किए जाने वाले सारे प्रोजेनीज में पिता के नाम को लेकर 100% डिस्क्रिपेंसी आ सकती है। तो इस केस में उस डिस्क्रिपेंसी को सॉल्व करने के लिए 2 पैरामीटर हैं। आप उस प्रोजेनी को पिता से निकाल के माँ के साथ मैप करवा दीजिए तो वो डिस्क्रिपेंसी से निकल जाएगा। और पिता के डिस्क्रिपेंसी को सॉल्व करने के लिए भी अगर आप चाहें तो पिता के माँ बाप के साथ भी उन्हें ऐसे प्रोजेनी मैप किया जा सकता है अगर उनका नाम 2002 की लिस्ट में है, या फिर नहीं तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कोई भी मजबूत डॉक्यूमेंट जिसमें प्रॉपर नाम हो वो रेडी रखें, ताकि कल उनके नाम पर नोटिस आए तो वो नोटिस दिखाकर अपने आप को इस डिस्क्रिपेंसी से निकाल सकें। याद रहिए, अगर आपने इस डिस्क्रिपेंसी से नहीं निकाला, नोटिस आने के बाद आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया, तो मुमकिन है आपका नाम वोटर लिस्ट से खारिज हो जाएगा। तो एज डिस्क्रिपेंसी प्रोजेनी के लिए होगा, नेम और रिलेशनशिप डिस्क्रिपेंसी वो लोगों के लिए होगा जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, जिन्होंने सेल्फ मैपिंग कराई है। लेकिन याद रहिए, जब आप मैपिंग को रिवेरीफाई करा रहे हैं तो आप पे ये ज़रूरी है कि आप फॉर्म भी उसी तरह से भर कर उसको स्कैन करें। अगर आपने फॉर्म पुराना रखा और सिर्फ मैपिंग कराई, ये एरर होगा, तो इसका आप खास ख्याल रखें। एज डिस्क्रिपेंसी को जानने के लिए हमने खुसूसी वीडियो बनाए जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके उन डिस्क्रिपेंसी को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह की दिक्कत आ रही है तो ये इन्फॉर्मेशन मददगार साबित हो। अगर आपने हमारा चैनल मोटी बात अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपका साथ हमारे साथ बना रहे। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, इजाज़त दें अपने मेज़बान बशीर एजाज को। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।